शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, और जब सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है तो प्रसिद्धि में दो चीजों में साधक फंसता है। एक अपनी प्रतिष्ठा में फंसता है और अपने को जयी मानने लगता है। तो दो बाधाएं सामने आती हैं, एक जय की, एक विजय की। पूर्व प्रसंग में आप सनत कुमारों के, सनकादि ऋषियों के प्रसंग को आप श्रवण कर रहे थे। वह भगवान के वैकुंठ द्वार में पहुंचे, 6 दरवाजे पार किए, 7वें दरवाजे पर उनको द्वारपाल मिले। सनकादि ऋषि जब वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो उनको जो द्वारपाल मिले भगवान के, उनका नाम था जय और विजय। जय का अर्थ होता है स्वदेश में प्रतिष्ठा, और विजय का अर्थ होता है परदेश में प्रतिष्ठा। अपनी दृष्टि में भी व्यक्ति समझ लेता है कि मैं प्रतिष्ठा को प्राप्त हूं, दूसरे भी उसको प्रतिष्ठित मानकर उसका स्वागत सम्मान करते हैं। परंतु याद रखना कि यह जो स्व की प्रतिष्ठा है और पर की प्रतिष्ठा है, यह लौकिक है, सांसारिक है। और सांसारिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ व्यक्ति यह सोचता है कि जगत क्या कहेगा, इसकी चिंता करता है कि जगत क्या कहेगा। मैंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, सारे जगत को पता है, सारी दुनिया को पता है, सारे समाज को पता है। वह प्रतिष्ठा में फंसता है, परंतु वह परमात्मा से दूर हो जाता है। और परमात्मा से दूर हो जाता है, इसलिए संत महापुरुषों ने एक बड़ा सुंदर वाक्य दिया समाज में, प्रतिष्ठा सूकरी भिष्टा। संसार में संसारियों से मिली हुई प्रतिष्ठा वह सूकरी भिष्टा के समान है। जय और विजय का अर्थ होता है कीर्ति और प्रतिष्ठा। ये भगवान के वैकुंठ के दरवाजे पर दोनों
स्थापित है। कीर्ति और प्रतिष्ठा आप जितनी भी प्राप्त कर लो, यह भगवान के दरवाजे तक ले जा सकती है, क्योंकि इसको मनुष्य कीर्ति और प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं सकता, और कीर्ति और प्रतिष्ठा को छोड़ नहीं सकता तो वह भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। घर का मोह छूटता है व्यक्ति से, वैराग्य होता है तो घर का मोह छोड़ता है, ज्ञान होता है तो घर का मोह छोड़ता है, भक्ति प्राप्त होती है तो घर का मोह छोड़ता है, लेकिन प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता। क्योंकि वह प्रतिष्ठा ऐसी है कि बड़े बड़े संत महापुरुष भी, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी इस प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। कोई शिष्य आकर उनको दो शब्द कह देता है, शिष्य प्रशंसा आत्मक दो शब्द कह देता है, तो उस प्रशंसा के कारण वह अपने में, अपने आप में फूल जाते हैं और ब्रह्म को, परमात्मा को भूल जाते हैं। सेवा और स्मरण, समाज सेवा और प्रभु का स्मरण व्यक्ति को सदा करते रहना चाहिए। सेवा स्मरण करने से धीरे धीरे संसार का मोह छूटता है। यदि संसार का मोह न छूटे, प्रतिष्ठा की उपेक्षा न करे धीरे धीरे, तो उस साधक का भी पतन हो जाता है, वह साधक भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह सोचता है मेरी तो प्रशंसा बहुत हो रही है, तो वह अपनी साधना पर इतनी दृष्टि नहीं रखता, अपनी प्रशंसा पर दृष्टि रखता है, अपनी प्रतिष्ठा पर दृष्टि रखता है। मनुष्य का जो मन है वो दो चीजों में फंसा हुआ है, एक नाम में, एक रूप में। ये दो चीजों में फंसा हुआ है और इन दो चीजों का ही मोह है मनुष्य को। इसका जब तक नहीं यह नाम और रूप का मोह नहीं छूटता, तब तक वह भगवान के दरबार में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता, तब तक उसके द्वारा भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण में अच्छी तरह स्थिर नहीं हो सकता। विचार करो, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध उसके सारे काम काज का, जितनी भक्ति की, जितना ज्ञान प्राप्त किया, जितनी भगवान की सेवा सुमरन की, सबको नष्ट कर देता है। चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। सनकादि ऋषि महाज्ञानी हैं, महान संयमी हैं, ब्रह्मचर्य का अवतार हैं। भगवान के दरबार में गए, जब द्वारपालों ने रोका तो उनको भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा हम तो अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, लेकिन द्वारपालों ने कहा ठहर जाओ यहीं पर। जय विजय ने आगे नहीं बढ़ने दिया। इस रहस्य को समझें कि जय विजय क्या है, यह कीर्ति और प्रतिष्ठा है। यह कीर्ति और प्रतिष्ठा बैकुंठ के दरवाजे पर रोक देते हैं, भीतर भगवान के पास तक नहीं जाने देते। अब भगवान अपना स्थान छोड़कर खुद दरवाजे पर आते हैं और
सनकादि ऋषियों को दर्शन देते हैं। यह भगवान की लीला है। सनकादि ऋषि पूर्ण संयमी थे, पूर्ण ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, परम विरक्त थे। भगवान ने उन पर कृपा की, दर्शन दे दिया, परंतु भगवान के बैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं मिला। क्योंकि जय विजय ने जब रोका था तो उनको क्रोध आ गया। जय और विजय जब रोकते हैं तो उनको क्रोध आता है। महाप्रभु ने इस चरित्र की समाप्ति में कुछ विशेष शब्द लिखे। उन्होंने कहा, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में उसका अभिमान विघ्न करता है, क्योंकि उस ज्ञानी को जब ठेस पहुंचती है तो उसको भी क्रोध आता है। तो इसलिए संसार में व्यक्ति जो मरते हैं दो तरह से मरते हैं। बड़े बड़े चाहे संत हों, छोटे संत हों, या विद्वान ब्राह्मण हों या छोटे ब्राह्मण हों, दो तरह से मरते हैं। क्योंकि इन दोनों को दो बातें सामने आ जाती हैं इन दोनों के। एक तो या तो जैसे चाहे ब्राह्मण और साधु हो, या तो ये शास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं करेंगे, और जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, भागवत श्रवण नहीं करेंगे, गीता श्रवण नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो अज्ञानी ही मरेंगे। और यदि ये पढ़ लेते हैं शास्त्रों को, वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, गीता को पढ़ा, भागवत को पढ़ा और अध्ययन किया, किसका? रामचरितमानस का भी अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया और धुरंधर विद्वान हो गए, अद्भुत विद्वान हो गए। और जब अद्भुत विद्वान हो गए, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभिमान हो जाता है कि मेरे समान विद्वान ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान साधु कोई दूसरा नहीं है। तो कुछ अभिमान बस होकर मरते हैं, कुछ अज्ञान बस मरते हैं, कुछ अभिमान बस मरते हैं। कर्म मार्ग में याद रखना, कर्म मार्ग में जो विघ्न करता है वह काम है। इसलिए दिति और कश्यप वह कर्मकांडोपासक थे, कर्मकांड में निष्ठा रखते थे, कर्मकांड की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे। तो उनके बीच में जो बाधा डालने वाला आया वो काम आया। तो कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। इसको काम को भी नाश, काम का नाश करना चाहिए, लेकिन कर्म मार्ग से काम का नाश नहीं होता। कर्म मार्ग से काम का नाश नहीं होता। इसीलिए यह समस्या कश्यप जी के सामने आई। और भक्ति मार्ग तो कर्म मार्ग में जो बाधक है वो काम है, और भक्ति मार्ग में जो बाधक है वह लोभ है। काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भक्ति का नाश होता है, और ज्ञान मार्ग में जो विघ्न करता है वो है क्रोध है। भगवान के बैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचने पर, जय विजय के रोकने पर, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार आदि जो ऋषि थे, उन ऋषियों को क्रोध आ गया। इसलिए भगवान के बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। तो ज्ञानी के मार्ग में जो बाधा है
वह क्रोध है। क्रोध से ज्ञानी का ज्ञान काफूर हो जाता है। इन तीनों के कारण पुण्य क्षय होता है, नष्ट होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना बड़ा कठिन है। विवेक से काम नष्ट होता है, परंतु क्रोध को नष्ट करना बड़ा कठिन है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय होता है, पुण्य नष्ट होता है, पाप बढ़ते हैं, अधः व्यक्ति का पतन होता है। तो पतन के कारण तीनों कौन कौन? एक काम, और दूसरा लोभ, और तीसरा क्रोध। आपको याद होगा, रामचरितमानस पढ़ा हो तो मंदोदरी ने रावण को कहा समझाते हुए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये काम, क्रोध, मद, लोभ ये नरक के रास्ते हैं, यह नरक में ले जाते हैं। इसलिए इस नरक से व्यक्ति को बचना चाहिए। अन्य शास्त्रों में भी बड़ा सुंदर कहा है और समझने योग्य, वो है ये बल्लभाचार्य जी महाराज ने इस चरित्र को पूर्ण करते हुए या चरित्र को समाप्त करते हुए, चरित्र कभी समाप्त नहीं होते, भगवान के चरित्र, ऋषियों के चरित्र यह हमेशा बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा, कामेन कर्म नाश स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम। काम से कर्म का नाश होता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है, लोभेन भक्ति नाश स्यात्, और लोभ से भक्ति का नाश होता है। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, काम का, क्रोध का और लोभ का। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर कहा, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम। किसी ने यदि नरक में जाना हो तो काम को अपनाए, क्रोध को अपनाए और लोभ को अपनाए, क्योंकि ये नरक के दरवाजे नरक में ले जाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन नरक के द्वार हैं जो व्यक्ति का, मानव का नाश कर देते हैं। कामः क्रोधस् तथा लोभस्, काम और क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कह दिया, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आप भक्ति करें, बीच में लोभ को न आने दें। आप सत्कर्म करें, बीच में काम को न आने दें। सत्कर्म करते हुए अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। भक्ति करते हुए अपने मन पर संयम रखें, अंतःकरण पर संयम रखें। और ज्ञान प्राप्त करते हुए भी अपने अंतःकरण पर संयम रखें। इंद्रियों पर और अंतःकरण पर संयम रखते हुए आप भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें,
भगवान का नाम स्मरण करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में जीवन का कल्याण है। तो आज श्रीमद् भागवत पर आपने सुंदर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रहें। आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।